सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं ऋषिपाल और दोस्तों आज हम फिर पहुंचे हैं जगदम्बे धाम पांडु पिंडारा। आपने पता हमने पीछे भी काफ़ी वीडियो दिखाई हैं। यहाँ झाड़ा लगाती है कमलदीप साध्वी। तो आइए आज फिर साध्वी जी से आपकी मुलाकात करा दूं। जय माता की जी। जय माता की, जय श्री श्याम। कितने महीने हो गए जी झाड़ा लगाते हैं? महीने तो वर्ष हो गए जी। वर्ष हो गए? हाँ जी, वर्ष हो गए जी। बचपन से लगा रहे हैं, जब से सऊदी आई थी। अच्छा जी, कितने श्रद्धालु यहाँ ठीक हुए? लाखों भगत ठीक हो चुके जी यहाँ से। तो जो 35 वर्ष से जो शराब पी रहे थे और माता रानी का ऐसा आशीर्वाद मिला कि वो एक झाड़े के अंदर ही उन्होंने नशा छोड़ दिया। अच्छा जी, कई पूछ रहे हैं जो निसंतान है उनका भी झाड़ा लगता है यहाँ पर? जी, माता रानी के आशीर्वाद से अभी 5 महीने पहले की बात, 5-6 महीने पहले की बात है कि भगत नहीं आई थी हमारे पास। मेरे पास 3-4 दिन पहले फोन आया। हाँ जी। और वो कहने लगी, माता जी मेरी जो बहू है 10 साल से बच्चा नहीं था, 10 साल से, और एक झाड़ा लगवाया, एक झाड़े के अंदर आज 5 महीने गर्भवती है वो। बहुत की बात है। आएगी, आज शनिवार है, आ जाएगी वो झाड़ा लगवाने के लिए। जब से आप झाड़ा लगा लगे जी, पूरी देश में ये समझो झाड़े लगाने वालों की आंधी आ रही है। क्या यह कोई परमात्मा अनुमति देवा है कि या कोई भक्ति करनी पड़ती है? नहीं, ये तो परमात्मा का आशीर्वाद है और किसी किसी को मिलता है, नहीं हर किसी को नहीं मिलता। ये तो बड़ा नसीब वाली हूँ मैं, तो खुश नसीब हूँ जो मेरे को परमात्मा ने इतना आशीर्वाद दिया। और परमात्मा का आशीर्वाद ही भक्तों के ऊपर काम कर रहा है, मेरा कोई आशीर्वाद नहीं है। मैं तो सिर्फ भगवान का जो आशीर्वाद है उसका नाम लेकर के उसके नाम से झाड़ा लगाती हूँ। अच्छा जी, कै बार लगवाना पड़ता झाड़ा? झाड़ा तो कितनी बार लगवा लो। एक भगत नहीं, ऐसे ऐसे भगत है हमारे। तो वो एक भगत नहीं आई, मैंने कहा माता जी कितने झाड़े हो गए? कहने लगे 18 बार आ गई। बताओ अब क्या करोगे? ऐसे ऐसे भगत है जो सनातन धर्म से जो जुड़े हुए हैं, जो माँ से प्रेम करते हैं, वो तो आते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने 7 बार आना, आपने 5 बार आना, आपने 18 बार आना ना। जितनी बार आपकी श्रद्धा उतनी बार आओगे ना, यहाँ कुछ ना कुछ लेके ही जाओगे। अच्छा जी, जैसे कईयों का आराम नहीं होता तो ये कहें भाई कर्म भी चला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आराम नहीं होता, आराम होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप मन साफ के साथ आओगे, शुद्ध के साथ आओगे, माँ को बोलोगे माँ तू मेरी मैं तेरा, आराम 100% होगा। ऐसी बात नहीं होगा। आज तक हमारे सामने तो कोई आया नहीं है। और वैसे प्रभु की इच्छा, जैसे माँ की इच्छा। अच्छा जी, कैंसर के मरीज सबसे ज्यादा है, उनके लिए भी जी, उनके लिए लगाते हैं और ठीक भी हुए हैं। अच्छा जी, ऐसा उदाहरण मिला है आपको? बहुत सारे, लाखों। हमारे इंस्टाग्राम पे जाके देखो आप, बहुत सारे हैं। तो एक वीडियो तो मैंने 3-4 दिन पहले डाली, यूट्यूब पे भी डाली है, फेसबुक पे डाली है। ऐसा चमत्कार हुआ कि एक व्यक्ति को बहुत सालों से कैंसर थी और यहाँ गले में इतनी बड़ा था, फोड़ा था, रेसा चल रहा था उसमें कैंसर का। ऐसे हो रहा था कीड़े पड़े हो उसमें, ऐसे पानी चल चल के, और वैसे कोई चीज ले रहा और ऐसे पूंज रहा बार बार, ऐसे पूंज रहा बार बार। मैं क्या होगा? मैं ऐसे देखा उसको, कहने लगा जिसमें खून निकलता है। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले जी कैंसर है मेरे को, तीसरे थ्रेड के कैंसर है। डॉक्टर ने मेरा जवाब दे दिया है कि तेरा कोई इलाज नहीं है। उसने एक झाड़ा लगवाया है। जो आदमी 7 साल से सो नहीं रहा था, आप ऋषिपाल जी आप चंबे हो जाओगे आप सुन करके। जो आदमी 6 साल से सो नहीं रहा, एक झाड़े के अंदर वो चैन से सो गया। शाम को 8 बजे सोया, सुबह लड़का ने उसको जगाया। कहने लगे भी मेरे पास उस लड़का आया, कहने लगा माता जी हम इतने दुखी हैं कि राम इसको उठा ले। जब ऐसे से माँ बाप परेशान तो होता है, दुखी तो होता ही है। और ठीक हो गया तो उसने लड़का सोचा मेरा पापा आज क्यों नहीं उठा है? तो सोया नहीं करता, कभी मर तो नहीं गया है। ओढ़ होगा, उसने मुंह देखने लग गया। बोला उठ ले पापा उठ ले। तो बोला भाई उठो। बोला पापा दिन निकले 8 बज गए, तू उठ ले। तब उठाने से उठा है वो, मतलब उसको इतना चैन मिला, उसको आराम मिला। हाँ, उसको आराम मिला तो चैन से सो गया वो। तो ये हमारी माता रानी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है भक्तों। अगर आप भी परेशान हो किसी चीज से, आप भी आके देखो। और जैसे जैसे भगत जो मैंने आपको चमत्कार दिखाए, ये मेरे कोई चमत्कार नहीं, माता रानी के चमत्कार। आप भी अपने चमत्कार आओ, अपने खुद के चमत्कार देखो, माता रानी क्या क्या चमत्कार करती है। आओ, साफ मन से आओ, सच्चे श्रद्धा के साथ आओ, ये धागा लेकर के जाओ, झाड़ा लगवा के जाओ, और फिर आप चमत्कार देखो कैसे चमत्कार होते हैं। ये आपके झाड़े में चमत्कार है जी, धागे में है? ये शक्ति में भक्ति है और भक्ति में शक्ति है। और जो ये दिख रहा है ना आपको, लगा धागा, धागा नहीं है, ये हमारा रक्षा कवच है जो हमारी बीमारी को नष्ट करता है। और वैसे नहीं बनाया गया, ये बहुत मेहनत के साथ बनती है चीजें। बहुत एक ये मान के चलो कि एक जी जान लगानी पड़ती है किसी का संकट हटने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ प्रसाद करने के लिए। तो पता आप आए हो तो तेल लगा के तो आप भी आए होगे, प्रसाद तो आपने भी किया आने तक। ये भक्ति भी ऐसी नहीं मिलती, इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती, तपस्या करनी पड़ती है। वर्षों वर्षों तपस्या इनके ऊपर लगती है जी। अच्छा जी, कई कहते हैं हम व्यापार में बार बार काम करते फिर भी घाटा रहता है, क्या कारण है उसका?
नहीं मतलब कि कोई ना कोई समस्या है तो हमारा कोई काम बंदवा देता है, या फिर ऐसा होता है कि भी हम कोई कार्य करते हैं, हमारे विचार में हम सोचते कुछ है बनता कुछ है, तो क्या है कि किसी ने कुछ करवा दिया है, किसी को कुछ फंसाया है, या फिर हमारे ऐसे संकट आ गया घर में जिससे हमारे घर में नुकसान होने लगा, तो उसके लिए तो उपाय यही है, आप दरबार में आओ और अपना इलाज करवाओ। आखिरी प्रश्न रहेगा जी, आप झाड़ा लगाते हो, जीवन बूटी देते हो यहाँ पर? जीवन बूटी देते हैं जी, झाड़ा भी लगता है, जीवन बदल जाता है। जो इंसान जो सो नहीं रहे सो जाते हैं, जो दर्द में उनको दर्द चला जाता है तो उनका जीवन दोबारा मिलता है, और ये माता रानी के आशीर्वाद से होता है, जगदम्बा के आशीर्वाद से। अब कब तक ये सेवा करोगे? जब तक जीवन में प्राण है, जब तक माता रानी करवाए, जब तक करेंगे सेवा। दोस्तों झाड़ा का दरबार के दिन है वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार और महीने की प्रत्येक मास को। अभी सोमवार अमावस्या आएगी, उस पर बहुत दूर दूर से भगत आएंगे, बहुत बड़ा मेला लगेगा तीर्थ के ऊपर, अपने पितर को मनाने के लिए आएंगे, और ये बहुत बड़ी मोस है। इसके ऊपर जो भगत आएगा दरबार में अपना इलाज करवाएगा, उसके घर में अलग ही चमत्कार होंगे। असमारी मोस है जेठ की। जब तक जीवन में प्राण है तब तक माता रानी करवाएगी। हम भगत हैं, हम तो माता रानी के करते रहेंगे सेवा जी। दोस्तों ये दिखाई मैंने साध्वी की रूपरेखा, आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूँ जगदम्बा धाम से ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत। पहली बार आए हो क्या? सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ। नहीं आई,